अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार व विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक़ पर कायम रहते हुए गालिब रहेगा। जो शख्स भी उनकी हमायत से दस्तकिश होगा वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा हत्ता कि अल्लाह का हुक्म आ जाएगा और वो इसी तरह होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। मैट्रिक्स। A matrix is a rectangular array of numbers or symbol arranged in rows and columns। आपके पास जो मैट्रिक्स है, सिंपल हम ये कह सकते हैं कि नंबर्स या सिंबल को जब हम इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम रिप्रेजेंटेड करते हैं तो आपके पास मैट्रिक्स होता है। जैसे ये आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, ये आपके पास एक रो मैट्रिक्स है और ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जनरल हम देखें मॉडल ऑफ मैट्रिक्स, तो जो नाम होगा हमेशा हम कैपिटल के तौर पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये जो ए है ये आपके पास नेम ऑफ मैट्रिक्स है। तो ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं ये आपके पास मैट्रिक्स की ब्रैकेट्स होती हैं। ये जितनी भी वैल्यू है इन सब को हम कहेंगे एलिमेंट्स। और अगर हम वैल्यूज़ को इस तरीके से रीड करें जैसे 1 2 3 तो ये आपके पास रोज़ है, 4 5 6 ये रो आ जाएंगे। यानी हम जब इस तरीके से वैल्यू को रीड आउट करते हैं तो ये रोज़ है, हॉरिजॉन्टल तरीके से रीड करते हैं। और जब हम इसको वर्टिकल तरीके से रीड आउट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएंगे कॉलम। तो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ रो मैट्रिक्स एंड व्हाट इज़ कॉलम मैट्रिक्स। रो, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो। जब हम वैल्यूज़ को इस तरीके से रीड आउट करते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में तो ये आपके पास बन जाएगी रो। जैसे आपके पास 1 2 3 तो ये आपके पास रो 1 बन जाएगी और 4 5 6 आपके पास रो 2 बन जाएगी। लेकिन जब अब इसी को वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम। जब हम वर्टिकल तरीके से वैल्यूज़ को रीड आउट करेंगे, जैसे आपके पास ये ए और डी है, ये आपके पास कॉलम 1 है, बी और ई आपके पास कॉलम 2 है और सी और एफ आपके पास कॉलम 3 है। हॉरिजॉन्टल रीड आउट करते हैं तो रो बनता है और अगर हम उसको वर्टिकल को रीड आउट करेंगे तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स विथ m रोज एंड n कॉलम्स देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो जनरल फार्मूला आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा m क्रॉस n। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज करेंगे आपके पास 1 2 3 4 5 6। अगर हमने इसका ऑर्डर ऑफ ए निकालना होगा, ऑर्डर ऑफ ए तो वो आ जाएगा रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप देख सकते हैं कितने हैं 3। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो आ जाएगा 2 क्रॉस 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम लेते हैं, सपोज करेंगे जो b की वैल्यू है वो आपके पास है 1 2 3। तो अगर हमने यही ऑर्डर ऑफ b निकालना होगा, ऑर्डर ऑफ बी का फार्मूला आ जाएगा रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो देखें इसमें एक ही रो है तो इसमें पहले हमेशा आपने रो लिखनी होगी और फिर आपके पास कॉलम, इसके कितने कॉलम हैं 3। तो इसका जो ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 क्रॉस 3। नेक्स्ट हम आप चाहते हैं इक्वल मैट्रिक्स की तरफ। इक्वल मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर आपके पास जो उनका ऑर्डर होगा वो सेम होगा और सेकंड कंडीशन ये है कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपके पास जो ए की वैल्यू है वो आपके पास है कि अंडर रूट हाफ 4 और जो सेकंड वैल्यू वो आपके पास है -5 का स्क्वायर। और सपोज करें एक बी की वैल्यू वो आपके पास है 2 और ये आंसर है 25। अब अगर हमने चेक करना हो कि ए और बी आपस में इक्वल हैं तो सबसे पहले अगर आप 1 बाय 1 देखें, हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए आपके पास आ जाएगा 1 क्रॉस 2। और अगर मैं ए की सिंप्लीफिकेशन करके लिखने की कोशिश करूं तो अंडर रूट 4 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और 5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25। अब इसी तरीके कार से मैं अगर बी को सॉल्व करूं तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ऑर्डर ऑफ बी।
ऑर्डर ऑफ बी भी आपके पास 1x2 है, और जो बी की एंट्री है वो आपके पास है 2 और 25। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का ऑर्डर भी मैच कर गया है और दोनों की जो वैल्यूज़ थी, जो एलिमेंट्स है वो भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब एक एग्जांपल हम इसकी और ले लेते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि ए की वैल्यू आपके पास है 1 और 2 और बी की वैल्यू है आपके पास 1 और 2, एक वैल्यू आपके पास हॉरिजॉन्टल है, एक वैल्यू आपके पास वर्टिकल है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए, क्योंकि इसकी एक रो है और 2 कॉलम है, तो इसको हम करेंगे कि 1x2। इसी तरीके से हम निकालेंगे ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ बी में आप देखेंगे तो 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है, तो ये आ जाएगा 2x1। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि इन दोनों का तो ऑर्डर ही सेम नहीं है। पहले हम ऑर्डर सेम चेक करेंगे, फिर उसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखेंगे। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए आपके पास 2 कंडीशन होंगी, ऑर्डर मस्ट बी सेम और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं करेगी तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स हैव ओनली 1 रो। अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी सिर्फ एक ही रो है तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं ये आपके पास रो मैट्रिक्स है। जैसे आपके पास ये वाली एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है, तो ये आपके पास बन जाएगा रो मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो वो आपके पास बन जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। फिर आपके पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो आपके पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। व्हेन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर अनइक्वल। अगर आप अब इसका आर्डर देखें तो इसका आर्डर आपके पास था 2x3। तो किसी भी जगह जब हम आर्डर निकालेंगे उसमें अगर रो और कॉलम सेम नहीं है तो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। और अगर हम इसका आर्डर निकालते हैं तो जैसे ए का आर्डर है आपके पास 2x2, तो जहाँ पे आर्डर सेम होगा वहाँ पे उसको हम कहते हैं कि ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर नल मैट्रिक्स के किसी भी आर्डर का हो, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे ज़ीरो होते हैं, इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स, और ये किसी भी आर्डर का हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix in which every element except the primary principal diagonal elements is 0 is called diagonal matrix। ये जो आपके पास ये जो डायगोनल है इसको हम कहते हैं कि ये प्रिंसिपल डायगोनल है या प्राइमरी डायगोनल है। यहाँ में इसकी जो सारी एंट्री है ये 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे आप ये देख सकते हैं, आप इसके प्रिंसिपल डायगोनल को देखें तो ये √3 है और ये 15 है, तो इसका मतलब ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे ये तो 0 है लेकिन ये 5 है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट एंट्री 0 नहीं है, तो ये भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन अगर आप इसके प्राइमरी जो डायगोनल मैट्रिक्स है अगर आप उसको देखेंगे तो इसकी सारी एंट्री 0 हैं, तो ये मैट्रिक्स आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। स्केलर मैट्रिक्स जो होता है डायगोनल मैट्रिक्स ही की तरह होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी डायगोनल्स इक्वल एंड नॉन ज़ीरो। अगर हम इसकी एग्जांपल लिखें तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 0 0 एंड 2, तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास जो प्राइमरी डायगोनल है ये इसमें सेम होता है। एक और लिख देते हैं के 0 0 0 के 0 0 0 एंड के। तो आप ये देख सकते हैं अगर आप इस पूरे डायगोनल एलिमेंट्स को देखेंगे तो इसकी एंट्री क्या है, सेम है, तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट मैट्रिक्स की तरफ। थर्ड आपके पास आ जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। एवरी एलिमेंट्स ऑफ द प्राइमरी डायगोनल आर इक्वल टू 1 और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई। अगर हम यूनिट मैट्रिक्स लिखेंगे तो ये देख सकते हैं 1 0 0 और 1। अब ये आपके पास ये जो प्राइमरी डायगोनल ये हमेशा आपके पास 1 होंगे, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1 1 एंड देन 1। तो ये आपके पास आ जाएगा यूनिट मैट्रिक्स, या इसको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस देखें कि आपके पास जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसमें आपके पास ये जो डायगोनल है ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए और इसकी एंट्री कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर इसी को अगर हम स्केलर के साथ कंपेयर करते हैं तो स्केलर में जो डायगोनल वैल्यू होती हैं यानी जो प्राइमरी डायगोनल होंगे उसमें एंट्री सारी सेम होंगी 1 के अलावा, और अगर यहाँ पे 1 आ जाएगा तो ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स लाएगा। ये इन तीनों में अक्सर कन्फ्यूजन होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट,
ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, उसमें हम सिंपल ये करते हैं कि कन्वर्ट कर देते हैं रो को कॉलम में। तो अगर मैं ये ए है, अगर इसी का ट्रांसपोज लूँगा तो ये आपके पास 1 2 एंड जो 3 था वो आपके पास रो में लिखा हुआ है, तो मैं इसको उठा के कॉलम में लिख दूँगा। इसी तरीके से 4 5 6 भी आपके पास रो में लिखी हुई थी, तो मैं इसको कॉलम में लिख दूँगा। तो ये आपके पास सिंपल है ट्रांसपोज ऑफ ए। जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो सिंपल रो को क्या कर देते हैं, कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो ये आपके पास ट्रांसपोज बन जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक। अगर आपके पास जो ए है और जो ए का ट्रांसपोज है, अगर हम उसको ले रहे हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये आपके पास बन जाएगा सिमेट्रिक। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट, अगर मैं कहता हूँ ए की वैल्यू है आपके पास 5 3 3 एंड देन 5, और अगर मैं इसी का ट्रांसपोज भी ले लेता हूँ तो ट्रांसपोज लेने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 5 3 ऐसे आ जाएगा और ये 3 5 इस तरीके से आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर इन दोनों की वैल्यूज़ देखेंगे तो ये दोनों सेम है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। कि अगर ए और ए ट्रांसपोज लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आपके पास जो ए है आपके पास सिमेट्रिक बन जाएगा। अब सेकंड कंसेप्ट आपके पास आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। उसकी कंडीशन इससे थोड़ी चेंज है, सिंपल कि ए इज़ कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं, यानी जो ए है वो ए का ट्रांसपोज लें लेकिन माइनस कॉमन करने के बाद, तब जाके ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। अब सेम अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो अगर हम लेट करते हैं कि जो ए की वैल्यू है वो आपके पास है 0 2 -2 और 0, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम सेकंड स्टेप में इसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो ये 0 और 2 जो रो में लिखा हुआ था इसको कॉलम में चेंज कर दूँगा और ये -2 और 0 यहाँ चला जाएगा। अब अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास +2 और ये आपके पास -2 है। अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा 0, -2 है तो ये आ जाएगा +2, +2 है तो ये आपके पास आ जाएगा -2 और ये आपके पास 0 है। तो अब जब हमने माइनस को कॉमन किया है तो तब 1 और 2 सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब है आपके पास जब हमने ट्रांसपोज लिया है तो ये आपके पास आ जाएगा ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज, यानी माइनस लेने से वो वैल्यू कॉमन आ रही है। तो इसका मतलब है कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर आपके पास जो ए है वो माइनस ए ऑफ ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो फिर इस सिनेरियो में हम कहेंगे कि ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। ये यहाँ 3.1 से जितने भी रिलेटेड थ्योरी थी यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, अगर आप इन नोट्स को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, जब हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। किसी के लिए नरमी इख्तियार करें, किसी की मदद करें, क्योंकि शायद आपकी एक छोटी सी नेकी किसी की बड़ी मुश्किल आसान कर सकती है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।